हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है 27x³ प्लस 108x² y प्लस 144xy² प्लस 64y³ और हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि होती है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है a प्लस b होल क्यूब के इक्वल होती है। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करके जो है वो हमें जो एक्सप्रेशन दी हुई है इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस ए की जगह पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं खाली और इसके ऊपर लगा देते हैं क्यूब, फिर प्लस 3 और इस ए की जगह भी ब्रैकेट लगा देते हैं और उस पर स्क्वायर लगा देते हैं। फिर बी की जगह पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर प्लस 3a, इस ए की जगह भी ब्रैकेट आ जाएगा और बी की जगह पे भी ब्रैकेट आ जाएगा और बी के ऊपर स्क्वायर है, फिर प्लस b³ है तो बी के ऊपर हमने लगा दिया यानी कि ब्रैकेट लगाया और क्यूब लगा दिया। अब देखें ए और बी हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 27x³, तो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है और x³ जो है वो x का क्यूब करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो देखें हमारे पास a³ की जगह पे क्या है, 3x का क्यूब है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। फिर देखें लास्ट टाइम हमारे पास क्या है, 64y³ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है और y का क्यूब, तो यहाँ पे y लिख लेंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64 और y का क्यूब क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे b³ की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 4y³ आ गया, मतलब b की वैल्यू क्या, 4y है, a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू 4y। अब बीच में क्या है हमारे पास, 3a²b, तो 3 पहले से ही लिखा हुआ है। अब इस a की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे, 3x पुट कर देंगे और इस b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4y पुट कर देंगे। इसी तरीके से इस a की जगह पे हम 3x पुट कर देंगे और b की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 4y पुट कर देंगे। तो अब देखें ये तो हमें पता है कि 3x का क्यूब जो है वो 27x³ है। अब इसको अगर हम इसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 3 9 ज़ा 27 और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा और ये x² और y हमें यहाँ से मिल जाएगा। यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वापस हमें 108x² y मिल रहा है। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा तो ये 9x हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 9 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिलेगा और यहाँ से x और यहाँ से y²। तो इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस 144xy² मिल रहा है। तो ये देखें ये पूरी एक्सप्रेशन जो है ये इस फॉर्मूले के स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। तो ये पूरा का पूरा किसके बराबर है, a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस a की जगह पे लिख देंगे 3x और इस b की जगह पे क्या लिख देंगे, 4y। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 3x प्लस 4y का होल क्यूब। तो इस तरीके से हम ऐसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं।